नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे शिक्षा के योग के बारे में। जिस प्रकार का आर्थिक जीवन चल रहा है उसके अंदर शिक्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है अपने जीवन का। कई बच्चे अपन देखते हैं अपने मोहल्ले के अंदर बड़े एक्सीलेंट होते हैं, पढ़ने के अंदर बड़ी ज़बरदस्त उनकी ग्रहण करने की क्षमता होती है। वहीं कई बच्चे हैं एकदम बराबर उनके पास में बैठे, चाहे सेम क्लास में बैठे तो भी वो पढ़ने के अंदर ज़्यादा होशियार नहीं हो पाते हैं या नॉर्मल ही रहते हैं पढ़ने के अंदर। और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी नॉर्मल से भी नीचे रहते हैं, यानी फेल होने के कगार पे रहते हैं। और जिस प्रकार सोसाइटी का बच्चों की पढ़ाई के ऊपर जो दबाव रहता है, उनका एक शिक्षा ही एकमात्र ध्येय रह गया है। चाहे वो माता पिता हो, समाज हो, शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किया जाता है बच्चे की। चाहे वो विषय चूज करने को लेके हो, पढ़ाई को लेके हो, तैयारी करने को लेके हो, स्कूल को लेके हो, कोचिंग को लेके हो, ट्यूशन को लेके हो, किसी भी प्रकार से शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा बगल के बच्चे वाले से कम नंबर लाए। तो इस स्थिति के अंदर कई बार बच्चे दबाव के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई के अंदर अच्छे नंबर नहीं बन पाते, क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर अच्छा योग नहीं होता है। कई बार उनकी महादशाएं, अंतरदशाएं गलत चल रही होती है और घर वाले हैं बहुत ज़्यादा अच्छा उनसे उम्मीद कर बैठते हैं, जबकि बच्चों का भाग्य है वो उस टाइम काम नहीं कर पा रहा होता है। तो इससे दबाव के अंदर आने के कारण बच्चे हैं कई बार आत्महत्या भी कर लेते हैं। अपन कई बार कोटा की न्यूज़ बहुत बार सुनते हैं कि बच्चे ने छलांग मार के आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली या अदर किसी प्रकार से उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो वो क्यों होते हैं, क्या कारण होते हैं, उनके बारे में मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि ज्योतिष के अंदर पढ़ने का योग, अच्छी शिक्षा का योग, यह शिक्षा के लिए बुध ग्रह को देखा जाता है। किसी भी कुंडली के अंदर बुध ग्रह जो शिक्षा का मुख्य कारक ग्रह है वो अच्छी स्थिति के अंदर है। अच्छी स्थिति का मतलब केंद्र या त्रिकोण के अंदर। ये केंद्र भाव है 1, 4, 7, 10, त्रिकोण 1, 5, 9, ये त्रिकोण भाव है। यानी बुध ग्रह है केंद्र या त्रिकोण के अंदर है, मित्र राशि के अंदर है या स्व राशि के अंदर है या उच्च राशि के अंदर है, बली अवस्था के अंदर है, तो वो बच्चा ग्रहण करने की जो क्षमता है, पढ़ने की जो क्षमता है, याद करने की जो क्षमता है वो जबरदस्त होती है। उसकी बोलने की क्षमता, तर्कशीलता ये जबरदस्त होती है। बुध ग्रह कुंडली के अंदर अच्छा हो वो बच्चा एक्सीलेंट होगा पढ़ने के अंदर। अब बुध के बाद में अपन देखेंगे गुरु ग्रह के बारे में। कुंडली के अंदर गुरु ग्रह है वो ज्ञान का कारक है, समझदारी का कारक है। तो गुरु अगर कुंडली के अंदर केंद्र त्रिकोण में बैठे, स्व राशि या उच्च राशि का होके बैठे, तो बच्चा है अध्ययन करने के अंदर, यानी उसकी एक जगह बैठ के पढ़ने की क्षमता है वो जबरदस्त होती है। तो कुंडली के अंदर गुरु और बुध का दोनों का अच्छा होना बेहद आवश्यक है। ये पहली चीज। अब दूसरी चीज कि कुंडली के अंदर लग्नेश, लगन का स्वामी जो मुख्य उसका ग्रह है, लग्नेश होता है जहां पे राशि उदित हो रही हो। तो लग्नेश अगर अच्छी स्थिति के अंदर है, उच्च अवस्था के अंदर है, केंद्र त्रिकोण के अंदर है, तो जबरदस्त उसकी पढ़ने की, ग्रहण करने की क्षमता, याददाश्त उसकी जबरदस्त होती है। दो चीज होगी। तीसरा, पढ़ने के लिए मुख्य जो कुंडली के अंदर अपन को छानबीन करनी पड़ेगी, गणना करनी पड़ेगी, वो चतुर्थ भाव, पंचम भाव और नवम भाव। अगर कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव के और नवम भाव है वो उच्च शिक्षा का है, चतुर्थ भाव है वो एक्सीलेंट शिक्षा का है। अगर कुंडली में चतुर्थ और नवम भाव का स्वामी एक साथ स्थित हो जाए, एक साथ केंद्र या त्रिकोण के अंदर युति बनाए, केंद्र यानी लगन के अंदर, चतुर्थ के अंदर, नवम के अंदर, केंद्र त्रिकोण, त्रिकोण पंचम और नवम, यानी पंचम में और नवम में, यानी कि
चतुर्थ भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी अगर लगन के अंदर चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में युति बनाए, एक साथ बैठ जाए और किसी भी प्रकार से पीड़ित न हो, तो वो बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट होता है। ये मान लो पढ़ने के अंदर इतना जबरदस्त वो होशियार होता है कि देखते ही बनता है। तो आपने जाना कि कुंडली के अंदर बुध ग्रह, गुरु ग्रह और लग्नेश अच्छी स्थिति के अंदर हो, चतुर्थेश और नवमेश की युति हो, तो ये बच्चे बड़े जबरदस्त एक्सीलेंट होते हैं पढ़ने के अंदर। कई बार अपन अखबार में, टीवी के अंदर न्यूज़ वगैरह देखते हैं, वो ये वाले बच्चे ही होते हैं। आज थोड़ी सी जुकाम लगी है, इसलिए बोलने के अंदर थोड़ा सा मेरे को बाधा महसूस हो रही है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा आप सब। अब बात करते हैं कि कौन बच्चे होते हैं जो पढ़ाई के अंदर पिछड़ जाते हैं और क्या कारण है कि वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो छठा भाव है वो शिक्षा का बाधक स्थान है। अष्टम भाव है ये नवम भाव का बाधक स्थान है, वे स्थान है। और 12वां भाव है वो लग्नेश का वे स्थान है। तो छठा और 8वां 12वां भाव का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में या नवम भाव में स्थित हो जाए, एक कंडीशन, या चतुर्थ भाव का, पंचम भाव का, नवम भाव का स्वामी छठे, 8वें और 12वें भाव में स्थित हो जाए, तो बच्चा पढ़ाई के अंदर डुल रहेगा, यानी पढ़ने के अंदर होशियार नहीं होगा। चतुर्थ भाव, लगन, पंचम और नवम भाव के अंदर शनि राहु, मंगल शनि राहु, शनि केतु, मंगल राहु, इन ग्रहों की यानी क्रूर ग्रहों की युति बन जाए, अशुभ युति बन जाए, तो वो बच्चा पढ़ने के अंदर होशियार नहीं होगा। कई बार वो सप्लीमेंट्री भी आ जाती है और फेल भी हो जाता है ये चीज़। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि मान लो किसी बच्चे को आपने पढ़ाई के लिए भेजा, पढ़ने के अंदर वो होशियार था, लेकिन उस बच्चे की जब आपने पढ़ाई के लिए भेजा, कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर भेजा, उसी टाइम उसकी मान लो छठे की, 8वें की और 12वें भाव के स्वामी की महादशा शुरू हो गई। तो आप जो उम्मीद करोगे पढ़ने के लिए कि सफलता प्राप्त करे, पढ़ाई के अंदर उच्च नंबर प्राप्त करे, एग्जाम क्रैक करे, तो वो बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी महादशा 6, 8, 12 भाव की चल रही है और ये उसको सपोर्ट नहीं करेगी। अब क्या करते हैं माता पिता, ये चीज़ तो जानते नहीं है, क्योंकि बच्चों का जब जन्म होता है, अपना जब जन्म होता है, जो खगोल के अंदर जो ग्रह नक्षत्र स्थिति होती है उस टाइम, उसका ही अपने जीवन के अंदर लाइफ टाइम प्रभाव रहता है, अपना जीवन उसी के अनुसार चलता है। अब मान लो कि छठे, 8वें, 12वें भाव की महादशा चल रहे हो और बच्चे को आपने भेजा, वो पढ़ाई में एक्सीलेंट नहीं कर पाएगा, नंबर नहीं बनेंगे, क्रैक नहीं कर पाएगा एग्जाम, और घर वाले उसके ऊपर प्रेशर देंगे। अब अष्टम भाव है वो आयु स्थान भी है, अगर मानसिक तनाव, अड़चन, बाधा का स्थान भी है, गलत डिसीजन लेने वाला भी स्थान है। तो बच्चे पे अगर प्रेशर हाई होगा तो वो गलत डिसीजन लेगा और वो क्या करता है कि कई बार घर छोड़ के भाग जाता है या गलत चीज़ों को अपना लेता है या आत्महत्या तक कर लेता है। तो इसलिए अगर आपको आपके बच्चे के बारे में जानना है, शिक्षा के बारे में, उसके क्षेत्र के बारे में, उसकी सफलता असफलता के बारे में, तो मेरे दिए हुए नंबरों पे व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप बच्चे की कुंडली दिखा सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन से वक्त बच्चे का फेवरेबल है, अच्छा है, कौन सा खराब है, किस टाइम वो सफलता प्राप्त करेगा, किस टाइम वो असफलता प्राप्त करेगा, ताकि उसके भविष्य को के लिए आप सुचारू रूप से डिसीजन लेके उसको उस क्षेत्र के अंदर भेज सकें। 6, 8, 12 भाव की अगर महादशा चल रही है, उस बच्चे के ऊपर दबाव नहीं देना है, क्योंकि वो स्थिति उसकी ऐसी चल रही है कि वो नहीं कर पाएगा बेस्ट। इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए ही ज्योतिष बनी हुई है। ज्योतिष का फायदा किस प्रकार से उठा सकते हैं, ये मुख्य रूप से बड़े बड़े शहरों के अंदर रहने वालों लोगों ने ही जाना है। सबसे ज़्यादा अगर ज्योतिष का फायदा उठा रहे हैं तो वो बड़े बड़े शहरों, महानगरों में रहने वाले लोग ही उठा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।